हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 13वां करेंगे और इसमें 64 क्वेश्चन हैं टोटल। 64-65 समथिंग क्वेश्चन है। और ये चलते हैं करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है। सुरेश मेहनत करता तो फल सफल हो जाता। काल बताना है इसमें। संदिग्ध है, अपूर्ण है, हेतु हेतुमत है, संभाव्य है। इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल है, क्योंकि जहाँ सुरेश मेहनत करता तो पास हो जाता। ऐसे सब चीज यहाँ तो आता है, ऐसा करता वैसा हो जाता, तो यहाँ पे हेतु हेतुमत लगाते हैं। सुदामा चरित्र किस रचनाकार की रचना है। रसखान की है, रामानंद की है, नरहरिदास की है, नरोत्तम दास की है। राइट आंसर बी हो जाएगा, नरोत्तम दास की है। हाथ पर हाथ धरे बैठना, मुहावरा का अर्थ क्या है। आशा खो देना, याचना करना, जी जान से लग जाना, बेकार बैठना। राइट आंसर डी हो जाएगा, बेकार बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकल्पों में से का समानार्थी। का पर्यायवाची देखना है। वायस होता है, शोणित होता है, उर्गारी होता है, सर्वभव होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। का कौवा होता है, वायस होता है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। इस पंक्ति में अलंकार कौन है। एक ओवरा बेर का मतलब फल, एक ओवरा बेर का मतलब बार, कितनी बार। तो एक फल होता है बेर, और एक, तो इसका मतलब दो शब्द एक हैं, अर्थ अलग अलग हैं। यह आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जो अलंकार शब्द अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वह कहलाते हैं अर्थालंकार, शब्दालंकार, पूर्ण उपमा अलंकार, उभयालंकार। राइट आंसर डी हो जाएगा, उभयालंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है। मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रणक्षेत्र को विलास भूमि में ... कर देती थीं। परित्यक्त, परिगणित, परिणीत, परिणत। आंसर बी हो जाएगा, परिणत। स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए इसमें। संतान, अपनापन, फैलाव, चश्मा। राइट आंसर हो जाएगा। भीड़ हो या संतान हो या सौतन हो, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। 9वां क्वेश्चन। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। त्रुटि सुधारिए इसमें। त्रुटि क्या है उसे सुधारिए। जनता के अंदर असंतोष फैल गया, गलत। जनता से असंतोष फैल गया, ये भी गलत। जनता में असंतोष फैल गया। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जनता में सी हो जाएगा। और डी देख लेते, जनता का असंतोष, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 9 का सी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं। कौन सा विशिष्ट कहलाते हैं। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। राइट आंसर डी हो जाएगा, परिमाणवाचक। डी का विकल्प तांडव का विलोप शब्द क्या है। तांडव कौन से करते थे। तांडव तो उग्र रूप होता है वो। तो इसका राइट आंसर स्थूल होगा, स्थैर्य होगा, कृतघ्न होगा, लास्य होगा। राइट आंसर है लास्य होगा। 12 क्वेश्चन। पानी का एक वचन बताना है। पानी, पान, पन, पान। राइट आंसर हो जाएगा पानी। मतलब जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं उनका सबको हम एक वचन में रखते हैं, वो सभी एक वचन होते हैं। जैसे पानी, दूध, दही, सब, तेल। माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है। इसमें अशुद्धि को पूरा करिए, अशुद्धि को दूर करके सही वाक्य बनाइए। माँ आया से बच्चे को दूध पिलाती है, गलत। माँ आया से बच्चे को दूध दिलाती है, ये भी गलत। माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डी भी देख लेते हैं। माँ आया से बच्चों में, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 का सी। ओछे की प्रीत बालू की भीत। मुहावरा क्या है अर्थ है इसका। लज्जित होना, शत्रु से मुकाबला करना। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। सुंदर वस्तु में और गुण होना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। आगे बात कर लेते हैं। सही जोड़ा बताना है। कौड़ालय, स्वतंत्र पंथ, स्थूल स्वर्ण धूल, सूर्यकांत त्रिपाल निराला,
धूप और धुआं, अज्ञेय, आधुनिक कवि, माधवी वर्मा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और अब देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद, ये कर्णालय जो है जयशंकर प्रसाद की है, और इस स्वर्ण धूलि ये सुल्तान पंत की है, और धूप और धुआं ये आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है, अज्ञेय की नहीं है। तो इनको याद कर ली। कर्णालय जयशंकर प्रसाद की है, स्वर्ण धूलि सुल्तान पंत की है, और धूप और धुआं आपका रामधारी सिंह दिनकर की ये किताब है। आधुनिक कवि किनको कहा जाता है? माधवी वर्मा को। ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं, लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुदित शब्द का दर्शाता क्या है? विशेष्य, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। राइट आंसर सी हो जाएगा, विशेषण। मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, दिल्ली, रोहतक आदि क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रजभाषा, खड़ी भाषा, खड़ी बोली, अवधी, बांगरू। राइट आंसर बी हो जाएगा, खड़ी बोली बोलते हैं वहाँ। चंद्रहास शब्द का समानार्थी क्या है? आगार, मही, वर्षाभू, असी। राइट आंसर बी हो जाएगा, असी। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे में कौन सा मुहावरा है सही दर्शाता है? अवस्था के हिसाब से अधिक बोलना, ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते, प्रकट हो जाने के बाद काम को छुपा करना, दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। राइट आंसर को सी हो जाएगा, प्रकट हो जाने के वाले काम को छुप छुप के करना। अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं नामक काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सलाहकार सम्मान। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको। श्रोता का बहुवचन क्या होता है? श्रोताएं, श्रोते, श्रोता, श्रोतागण। राइट आंसर डी हो जाएगा, श्रोतागण। और देख लेते अगला क्वेश्चन। पौरुषत्य शब्द का विविध अर्थ क्या है? परिष्कृत, पारदर्शी, पुलस्त, पाश्चात्य। राइट आंसर बी हो जाएगा, पाश्चात्य। मतलब पौरुषत्य मतलब प्राचीन, और नवीन पाश्चात्य। 23 के बाद आएगा 24 क्वेश्चन है। तो हमारी विज्ञानता धृत शिक्षा की आधारवादी महत्वपूर्ण देन किसकी है? जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, और जीवन का एकांकी विकास, और गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने में भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? भौतिक जीवन मूल्यों को निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, और मानव सभ्यता का विनाश करके। इसका पर्यटन नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके हो जाएगा। आधुनिक मानव विकास से सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना का निर्वासित है। ये राइट आंसर डी हो जाएगा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना का निर्वासित है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की किस लिपि से बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अंग्रेजों की भाषा नीति की ओर झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी लिखने का षड्यंत्र किया गया। तो अंग्रेजों ने फारसी भाषा का बहुत प्रयोग किया था, तो उस टाइम हम लोग हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पाया था, ना देवनागरी लिपि का विकास हो पाया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अधिकृत। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर अधिक झुकी हुई थी, इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया था। धनुष का पर्यायवाची क्या है? कोदंड, वसु, मही, पीर। राइट आंसर आपको कोदंड। ईर्ष्या में वह नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है, क्योंकि और के आश्रय से और उनकी उत्पत्ति हुई होती है। तो कौन सही बताइए? शक्ति, लोभ, मोह,
साहस निराशा क्रोध, क्षमता विषाद ग्लानि, वेग वेग आलस नैराग्य लगा के देख सकते हैं। त्रुटि पहचानिए इसमें। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, दिन भी आ रहा है रविवार भी आ रहा है, तो क्लियर पहले ही हो रहा है मैं रविवार को आऊंगा, मतलब ये इसका पोर्शन गलत है कि दिन नहीं आना चाहिए, या तो दिन आ जाए या रविवार, तो ये के दिन नहीं आएगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, फिक्स हो रहा है पहले से। शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य, वह काव्य संग्रह कौमा जिसे मैंने लिखा है कौमा वह छप रहा है। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है कौमा वह छप रहा है। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। तो ये तीनों गलत हैं, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। वह काव्य संग्रह कौमा जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। भजन कही हो ताते भज्यो भज्यो न एक को बार, दूर भजन जाते कहो सो तू भज्यो गवार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में आपका यमक अलंकार है, क्योंकि भज्यो भजो मतलब भजन में से भजन पूजन होता है, भज्यो में से भाग जाना, तो दो वर्डों का अलग अर्थ अलग निकल रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार होता है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दांडी, भरतमुनि, क्षेमेंद्र, भामा। ये आंसर बी हो जाएगा, भामा। दिए आंचलिक विशेष क्या है? आंचल, अंचल, आंचलिक, आंचलक। राइट आंसर सी हो जाएगा, अंचल। अंबर परगट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास, संदेश। ऐसा रूपक अलंकार है, मतलब आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नारी तारा घट में डुबो रही है, इसका आंसर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास, मंगल प्रसाद। तो इसका व्यास सम्मान मिला था। कठिन प्रश्न पत्र देखकर रेखा के होश उड़ गए। होश का कौन सा बहुवचन है? एक वचन, सदैव एक वचन, बहुवचन, सदैव बहुवचन। होश सदा बहुवचन में आता है। आज के युग में भी हरिचंदनों की कमी नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में प्रयुक्त हो रही है? व्यक्ति से भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक, जातिवाचक व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, और जातिवाचक व्यक्तिवाचक। यह आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानिए। मोती, पंचायत, हृदय, सभा। सभा, भीड़, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। मुंह से फूल झड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रसन्न करना, मधुर बोलना, बहुत लालची होना, घूस देना। बी, मधुर बोलना। और जीएस का टॉपिक करते हैं। तो जीएस लोकसभा के निर्वाचन के बारे में हम सही कथन कौन सा नहीं है देखेंगे। निर्वाचन बहिष्कार मताधिकार के आधार पर होता है, ये बात आपकी सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बात सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार की जाती है, गलत। ये चुनाव आयोग की जाती है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों की निगरानी के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। अगर राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं है। भारत संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के निजी तत्वों के अंतर्गत निम्न प्रावधान पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों पर करना, सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश करना। तो इसका राइट आंसर आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा सही। किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा में एससी क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 में। और आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष, राष्ट्रपति के 75 पर्यंत, या 6 वर्ष या 65 वर्ष, या जो भी हो,
या 5 बजे 65 आयु, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 की आयु जो भी पूरी कर चुके हो। मध्य प्रसार क्षेत्र में ऊंची इमारतें, कीमत निर्देशन की वृद्धि, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि और विशिष्ट वस्तुओं की कमी में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊंची कीमतों। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, बीजिंग, मनीला, जकार्ता। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। ये क्वेश्चन आएगा। मनीला में विश्व चावल अनुसंधान केंद्र भी है विश्व का, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। कौन सा बेहद संघ सूची के अंतर्गत आता है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परीक्षण पर कर। दूसरा, संसद विधियों के अधीन रहते हुए खनिज संबंधी अधिकारों का पर कर। सड़कों के उपयोग योग्य वाहनों पर कर या डी पथ कर। आंसर आपका ए हो जाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के परीक्षण पर कर। कौन सा चांदी का अयस्क है? स्फेलेटाइट, बायोटाइट, विलेमाइट, अर्जेंटाइट। राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्जेंटाइट। प्रत्यस्थ, इलास्टिक, ऊतक, टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं? स्नायु, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन, मांसपेशीय ऊतक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्नायु, लिगामेंट्स। ये हड्डियों को हड्डियों जोड़ने वाला एक लिगामेंट्स होता है। जर्मनी राष्ट्रपति के सचिव कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप मत करिए, लेकिन कैबिनेट सचिव भारत सरकार के राजीव गाबा हैं वर्तमान में। सबसे ऊंचा पद जो भी है आईएएस का, वो कैबिनेट सचिव का ही होता है। जो भी आईएएस बनते हैं, सबसे उनका सर्वोच्च पद कैबिनेट सचिव का होता है, जो वर्तमान में राजीव गाबा के पास है। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान सर्जन का प्रस्ताव किसने रखा था? अहमद जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली, खलीकुज्जमा। राइट आंसर ये हो, खलीकुज्जमा। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो अलग देश के लिए बोला था, अलग देश नया राष्ट्र बनाने के लिए। और चौधरी जो रहमत अली हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान को नया नाम दिया था, मतलब पाकिस्तान नाम के जन्मदाता वही हैं। और साख पत्र एल सी दिया जाता है एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाज कंपनी द्वारा। एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? लाहौर, अमृतसर, पटना, अलीगढ़। राइट आंसर बी हो जाएगा, पटना। भारत में निम्न में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तुम्हारा हेड एससी हाई कोर्ट होता है, केवल उच्च न्यायालय होता है, अभिलेख न्यायालय कहते हैं इसको। विधि आयोग के संबंध में बात करनी है इसमें, तो यह एक गैर संवैधानिक कार्य होता है। सही बात है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1951 एम एल सीतरवाड़ अध्यक्ष थे, ये बात भी सही है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दोनों बात सही है। बात कर लेते आगे की। 56 क्वेश्चन है, कौन सा जानवर किस राज्य का राजकीय पशु है तथा जिसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की शामिल है? नीलगिरी ताहर, हिमतेंदुआ, लाल पांडा, हिमालयन ताहर। ये हिमतेंदुआ आंसर है, और जो कि लद्दाख का राजकीय पशु भी है। लद्दाख जो टेरिटोरी अलग देश अलग वो बना है, राज्य बना हुआ नया, तो आप उसको याद कर सकते हैं। उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में से कौन सा शामिल नहीं है? नौसेना शामिल है, थल सेना भी शामिल है, वायुसेना भी शामिल है। राज्य के सशस्त्र बल ये शामिल नहीं है। SC/ST के लिए लोकसभा राज्य विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण प्रावधान किस संशोधन में किया गया था? ये आपका 76 में, 77 में, 78 में या 79 में? राइट आंसर होगा 79, 79 में किया गया था। और आपका एक देख सकते हैं, ये यातायात का क्वेश्चन है। एक संकेत क्या है इसका? तो जो प्लस है इसका संकेत क्या? आगे चौराहा है,
इधर 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 चौराहा है। यहाँ प्लस के साथ में एक थोड़ा सा घर जैसा दिखाते हैं, तो उसको आप आगे अस्पताल दिखा सकते हैं। एक स्थानांतरण खेती पोडू किस राज्य में प्रचलित है? केरल में, उड़ीसा में, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में? राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा बात जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जनता के समक्ष फांसी पर लटकाना बर्बरता है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है? कैलाश कौर बनाम पंजाब राज्य, माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मी देवी, त्रिवेदी बेन बनाम गुजरात राज्य? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाम लक्ष्मी देवी। लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर का प्रयुक्त होता है? डाई लेजर, गैस लेजर, अर्धचालक लेजर, उत्तेजवही लेजर? राइट आंसर बी हो जाएगा, गैस लेजर का। संवैधानिक कौन से प्रावधान शिक्षा पर डालते हैं? तो राजनीतिक तत्व ये भी डालते हैं, ग्रामीण और शहरी संघ ये भी, पंचमी अनुसूची, षष्टमी, सप्तमी, ये सारा ये जो भी है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, सभी लोगों का उल्लेख है सब में। तो इसका राइट आंसर आपका जहाँ सभी है वही हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि जोड़ा सम्मिलित करना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, 318 में नहीं 124 में है ये। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, ये बात सही है, 324 में ही है। और संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, ये 332 में नहीं है, 315 में है यूपीएससी। और महाधिवक्ता 351 में नहीं है, 165 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका जो सही है कौन सा है इसमें? भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, ये बात सही है, बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में कर गणना के लिए आय को आय के कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है? ये इसमें आपका राइट आंसर है 5। और 5 जो भी कौन कौन से हैं, तो जैसे पहला है वेतन से आय, गाइड संपत्ति से आय, और व्यापार या व्यवसाय से आय, और पूंजी लाभ तथा अन्य स्रोतों से आय। ये जो 5 हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और जीएस थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन जीएस टफ आएगा क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी करा रहे हैं और मेरिट भी हाई न जाए, इसलिए एग्जाम थोड़ा टफ होगा। और आप लोग बराबर तैयारी करते रहिए, कोई समस्या नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस लगाते रहिए। अगर जिस बंदे के 100+ जा रहा है स्कोर, तो 100% इसमें सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी है, बच्चों को समय नहीं मिला है पढ़ने का। तो बच्चों को समय न मिलने की वजह से, तैयारी न होने की वजह से इतनी हाई मेरिट नहीं जाएगी। जिस बच्चे के ओबीसी में अगर 100+ है तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और अगर जनरल का है तो 105+, और ओबीसी का है तो 100+, अगर आप एससी से हैं तो 90+, और एसटी से हैं तो 85+ पे स्कोर अगर कर देंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का 100% होगा। आप फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, और मेरा यही मानना है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, अभी तो बहुत समय है। आप बहुत चैप्टरों को दोहरा सकते हैं, 15-20 सेट कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी तो बहुत समय है, 15 दिन बहुत समय होता है अभी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए बराबर, और सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि रोज रोज भर्तियाँ नहीं आती हैं, 5-6 साल बाद भर्ती आई है। तो आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए। जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जब खुद के पैरों पर खड़े होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।